Hello friends, my name is Krishna and welcome to my channel English Masti. Today I am going to discuss very easy, so without wasting time, let's start now. दोस्तों, एक बार एक बच्चा जो हमेशा अपनी फैमिली से बहुत डरता था। फैमिली से यूं कहूं तो पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से भी यूं कहूं तो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरता था। डरने की वजह भी थी कि चाहे वो पूरे दिन भर पढ़ ले, लेकिन जब उसके फादर आते और वो बुक्स लेके नहीं बैठता तो वो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते थे। इस वजह से उस बच्चे के मन में एक डर सा बैठ गया। जब वो खेलने जाए तब भी डरे, क्योंकि आऊंगा तो डांट पड़ेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही था। स्कूल ना जाए तब भी डांट पड़े, लंच में आ जाए तब भी डांट पड़े, एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले सिर्फ डांट 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 डांट, यही चीजें वो दिन भर उसके साथ होती रहती थी। और इसी डर में वो हमेशा जीता रहता था। करता तो वो अपने सारे काम था दिन भर के, लेकिन साथ में जब कभी भी उसे ख्याल आता था कि यार घर, पढ़ना, किताबें, तो इस चीज में उसे एक डर रहता था। फाइनली एग्जाम आया, उसने एग्जाम दिया। पेरेंट्स पूछते थे कैसा गया, तो वो हमेशा कहता था कि अच्छा गया। पेरेंट्स का उस टाइम कुछ बोलना नहीं रहता था, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि एज स्टूडेंट लाइफ में एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बीच में का जो सफर होता है, वो शायद आप फील कर सकते हैं। मुझे वर्ड में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एज यूजुअल रिजल्ट आ गया। उसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया। वो पास तो हुआ, लेकिन मार्क्स कुछ 40 और 50 के बीच में रह गए। बाकी वो बच्चे जो उसके साथ खेलते कूदते थे वो बहुत खुश थे कि वो भी पास हो गए 40-50 लाख। लेकिन वहीं पे रमेश खुश नहीं था। सबने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तू खुश क्यों नहीं है? क्योंकि तू भी हमारी तरह तो पास हो चुका है, अब हम नई क्लास में जाएंगे, नई मौज मस्ती करेंगे, तो खुश क्यों नहीं है? रमेश ने कहा कि ये मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं अपने पापा को दिखा सकूं, क्योंकि जब मैं उन्हें ये मार्क्स दिखाऊंगा तो वो मुझे मारेंगे, बहुत मारेंगे। जब छोटी छोटी बातों पे मुझे इतना मारते हैं, जब मैं कम पढ़ता हूँ तो मुझे इतना मारते हैं, तो शायद इस बात के लिए तो मुझे वो जान से ही मार देंगे। सबने कहा नहीं, तुझे कहना चाहिए, इस बात को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आज न कल तो ये बातें पता चल जाएंगी, तो इससे बेटर है कि 10-20 दिन तक इस बात को अपने माइंड में रखना। सो आज जाके अपनी दिल की बात कह दे और कल से फ्री हो जा। चल एक बार पिट ही जाएगा ना, कल से तो टेंशन फ्री रहेगा, एंजॉय करेंगे नई क्लास में। उसने कहा ये सही है। उसने सब कुछ छोड़ के पूरी डेडिकेशन की। जैसा आज के टाइम पे जब आप बड़े हो जाते हैं तो कुछ कहना होता है तो फुल ड्रिंक कर ली, तब कहते हैं हाँ बोल, अब बोल रहा हूँ। वैसा ही उस टाइम पूरा मूड बनाते थे कि हाँ भाई अब तो कहना है। फाइनली गए और अपनी मार्कशीट दिखा दी। दैट टाइम समथिंग बीइंग डिफरेंट, कुछ ऐसा हुआ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रमेश के पिताजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मार्क्स 80-90 नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुमने मेहनत की, ये तुम्हारे खुद के मार्क्स हैं और आगे तुम इससे भी अच्छा मार्क्स ले पाओगे। रमेश को इस बात से बहुत हैरानी हुई, और हैरानी के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि यार मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है यार, लेकिन आज ऐसा पलटी क्यों मार गई भाई? लगता है पापा की सैलरी बढ़ गई, या फिर उन्हें कोई नई जॉब मिल गई, या फिर ऑफिस में उनके काम को बहुत ज्यादा सराहा गया। ऐसे कुछ माइंड में उसकी बातें चल रही थी, बट फिर भी उसने कहा नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने ना सोचते हुए अपने पिताजी से एक सवाल कर दिया कि पिताजी, हर बार तो ऐसा नहीं था, आज ऐसा क्यों? हर बार आप मुझे डांटते थे, छोटी छोटी बातों पे जितना डांटना चाहिए उससे कहीं ज्यादा डांटते थे। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता था, फिर भी आप मुझे नहीं मनाते थे। लेकिन आज ऐसा क्यों? आज मेरे मार्क्स मैं खुद जानता हूँ कि इतने अच्छे नहीं हैं। मुझे खुद लगता है कि आज मुझे डांट पड़नी चाहिए, लेकिन आप मुझे डांटने की वजह मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तब उनके पिताजी ने कहा बेटा अब डांट के क्या होगा, अब तुम्हारे मार्क्स 40 से 80 नहीं हो जाएंगे, या फिर 80 से 90 नहीं हो जाएंगे, ये इतने ही रहेंगे। उस डांट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, मींस उसका कोई बेनिफिट नहीं निकल के आएगा, उसका कोई आउटकम निकल के नहीं आएगा तुम्हारे लिए। लेकिन आज से पहले जितनी भी मैंने तुम्हें डांट लगाई थी, उससे कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट हुआ। जब मैं तुम्हें शायद डांट लगा रहा होता तो तुम गुस्से में शायद किताब लेके बैठ गए होगे, कुछ ना कुछ तो तुम उससे पढ़े। लेकिन आज अगर मैं इस बात से डांट दूंगा तो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें खो दूंगा। बच्चे की आंखों में आंसू सा आ गया। एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि ऐसी स्टोरी आपने आज तक तो नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये अभी अभी 5 मिनट पहले मैंने कुछ सोचते हुए जस्ट क्रिएट किया कि ये होता है। और मैं जानता हूँ कि अगर आप जिंदगी भर 99 वाले होंगे तो आप ऐसी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, और जो 40-50 वाले हैं वो कहेंगे भाई स्टोरी में क्या नया है यार, ये तो मेरे साथ रोज होता है। तो ये रियलिटी है। और इसके पीछे एक्चुअल में होता भी क्या है मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा ना ये सोचते हैं कि यार पेरेंट्स बड़े हैं तो ऑब्वियसली उनको ही सही सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि बच्चों को कब डांटना है और कब नहीं डांटना है। और ये सब बातें मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर हम ये कब सोचते हैं, कुछ 15 से लेके 22 साल की उम्र तक सोचते हैं। मींस ये 7 साल का जो गैप है, हम हमेशा सोचते हैं 7 ईयर्स में हम है बच्चे, लेकिन मैं आपको बता दूं सारे काम हम बड़े वाले करते हैं। और ये रियलिटी है, इस चीज को आप ठुकरा नहीं सकते। और उस टाइम न जाने हर वीक में कितनी बार हम ये रिपीट कर चुके होते हैं कि बस एक बार कमाने तो दे, फिर दिखा दूंगा भाई, ऐसी बातें। और जब कमा लेते हैं तो बहुत कम लोग गलत रास्तों पे जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग चले जाते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा कि अपनी सफलताओं का रोब अपने माँ बाप में मत दिखाइए। उसने अपनी जिंदगी हार के आपको जिताया है, और ये बात बिल्कुल सही है
कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। और ये बात बिल्कुल राइट है कि जब उस 7 इयर्स के पीरियड में मीन्स कि 15 से 22 साल के बीच में, ये बात राइट है कि हर बार आपसे ही गलती नहीं होती। कई बार ऐसी कोई छोटी सी गलती जिस पे आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ जाती है और वो रियलिटी में भी उतनी डांट नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स भी कोई मेजरमेंट लेके नहीं चलते कि तुमने इतनी गलती करी है तो इतने डांट, इतनी गलती करी है तो इतने डांट। हर एक के पिताजी, हर एक के मॉम ने बायोलॉजी के वो सारे चैप्टर नहीं पढ़े जिन्हें वो पढ़ने के बाद अपने बच्चों को लालन पालन करें। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी साइंटिस्ट या फिर वो बायोलॉजिस्ट वो बने हैं वो सब इन्हीं चीजों की केस स्टडी करते हैं तब जाके बनते हैं। पहले पढ़ के आके नहीं बने, पहले हुआ तब जाके बने। तो ठीक है, आपको हमेशा लगता है कि यार मैं सिर्फ 20% ही गलती करता हूँ और 80% तो सिर्फ फिजूल की डांट खाता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप 22, 23, 24 ऐसी उम्र में जब आएंगे और जब इसे क्रॉस कर रहे होंगे तब लगेगा कि नहीं यार, उस टाइम तो भाई 80% गलती ही करते थे, एक आध % या 20% का भी एक्स्ट्रा हमें डांट पड़ जाती थी। और माँ के लिए मैंने पहले भी एक वर्ड कहा था कि माँ एक ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन किसी किताब में लिखे नहीं हो सकती। इसे हर शख्स अपने तरीके से कई किताब लिख सकता है। Thank you for watching my video. Subscribe to this channel if you like this video.